सब्सक्राइब कीजिए एसके सर मैथ लेक्चर्स को और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं जो 2.2 प्रश्नावली से है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट प्रयोग करना है। इसमें कुछ कंडीशन नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी हम लोग कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसमें हम लोग x बराबर tan थीटा ले लेते हैं और यहीं से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। ठीक, जहाँ पर ये थीटा -π/2 से π/2 के बीच में आता है। ठीक, कंडीशन नहीं दी लेकिन लेके चलना है क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स है। इसके आधार पर ही हमें थीटा की वैल्यू लेकर चलना है जो कि हमने थीटा माना है। ठीक है, अब इसको पुट कर लेते हैं। tan इनवर्स x स्थान पर tan थीटा वर्ग हो जाएगा -1 में नीचे भी tan थीटा। अब यहाँ से 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा -1 ऐसे बटी में tan थीटा। अब बात ध्यान रखिएगा, जब b से स्क्वायर थीटा का हम लोग वर्गमूल लेंगे तो ये पॉजिटिव ही लेना है एनसीईआरटी किताब के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो दो चीज़ हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है या तो प्लस हो सकता है। लेकिन एनसीईआरटी किताब के आधार पर अगर हमें उत्तर लाना है तो इससे स्क्वायर थीटा का वर्गमूल पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ आता है। तो आप जानते हैं कि -π/2 जो है और π/2 ये है -π/2 और ये π/2, इसके अंतर्गत ही थीटा की वैल्यू लेनी है और वो sec थीटा लिखा है। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो sec थीटा किस चतुर्थांश में पॉजिटिव आता है। तो आंसर है पहले और चौथे क्वाड्रेंट में आता है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, इसलिए और पॉजिटिव आने का मतलब कि जो sec थीटा यानी थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, बीच इंटरवल में है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो इसको कुछ और कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है क्योंकि एनसीईआरटी किताब के आधार पर आपको इसकी कंडीशन इसमें नहीं दी है। तो आपको ये लेकर चलना है कि ये जो हम थीटा माना है यह थीटा इस इंटरवल के अंतर्गत आता हो, क्योंकि ये tan है, इसी की इस परिसर के अंतर्गत देखना है। तो यहाँ पर हम लोग अब लिख सकते हैं। लिखने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि जो sec थीटा है वो 0 से बड़ी है, इसमें 0 से बड़ी होती है। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिव में tan इनवर्स, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में लिया sec थीटा -1 में tan थीटा। अब इसको पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा साइन और कास के फार्मूले वाले सूत्र में। तो यहाँ देखते हैं tan इनवर्स, देखिए sec थीटा को साइन बाई कास में, इसका फार्मूला 1/cos होता है -1 में tan थीटा की जो मान होता है वो साइन बाई कास होता है। इसको बदल दिया साइन थीटा बटे में कास थीटा। अब इसको आप हल कर लीजिए। इसको हम लोग घटाएंगे तो मिलेगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे में cos थीटा बटे ये पूरा वैसे ही रहेगा। ठीक है, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, इसको हम लोग जो बचेगा लिख सकते हैं कितना tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 - cos थीटा। अच्छा, यहाँ पर एक जी बदल कर दिखा देता हूँ। यहाँ एक बार में 1 - cos थीटा का फार्मूला क्या होता है उसको आप क्लास 11th में व्युत्पन्न करके आए होंगे कि जैसे आप लोग जानते हैं, यहाँ दिखाता हूँ।
कास 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और साथ में अगर हम 1 को इधर लाते हैं या इसको इधर और इसको इधर करते हैं तो ये इधर आकर के प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 प्लस 1 माइनस कास 2 थीटा। ठीक है, 2 को इधर लाने पर थीटा के बटे में लग जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 बराबर 1 माइनस कास थीटा। तो 1 माइनस कास थीटा का मान 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2। ठीक, इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और साथ में साइन थीटा का जो मान होगा उसको भी देख सकते हैं। आप जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब बताइए साइन थीटा का मान कितना होगा? 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा के बटे में आ जाएगा, तो बराबर 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2। ठीक, तो साइन थीटा के स्थान पर ये लिखेंगे और 1 माइनस कास थीटा के स्थान पर इतना लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? इसको नोट कर लीजिएगा, मैं हटाता हूँ इसको। तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू 1 माइनस कास थीटा के स्थान पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे में साइन थीटा के स्थान पर 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल और साइन थीटा बटे 2 से साइन थीटा बटे 1 कैंसिल, 1 तो बचेगा, 2 घात है तो 1 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स साइन थीटा बटे 2 बटे में यहाँ क्या बचेगा, कास थीटा बटे 2। अब यहाँ से वैल्यू आएगी, इसमें को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बटे 2, है ना, ये फार्मूला बनता है। जैसे यहाँ पर मैंने tan थीटा को लिखा हूँ साइन थीटा बटे कास थीटा, तो जब थीटा बटे 2 है और यहाँ पर भी थीटा बटे 2 है तो यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा बटे 2। तो tan थीटा बटे 2 का फार्मूला इतना होता है, तो इसको उल्टा लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा बटे 2। ठीक है, अब यहाँ से tan इनवर्स को tan से विलोपन कर सकते हैं और ये ध्यान रखिएगा कि tan इनवर्स को tan से तभी विलोपन करेंगे जब यह थीटा बटे 2 इस इंटरवल के अंतर्गत आता हो। बहुत लोग गलतियाँ करते हैं कि tan इनवर्स को tan से काट देते हैं और थीटा बटे में 2 झट से लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करते। हमने पहले बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने पूरी पहले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि आपको केवल क्या करना है, जो भी यहाँ थीटा या जो कोण होते हैं उनको इस इंटरवल के अंतर्गत ही लेकर के चलना होता है। अगर हैं तभी काटिए, नहीं है तो नहीं काट सकते। ठीक है, इसलिए आप उसको ज़रूर अध्ययन कीजिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब यहाँ पर काटने का मतलब हम इसको थीटा बटे 2 लिख सकते हैं। और कब लिख सकते हैं, जब यह थीटा बटे 2 इस इंटरवल के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर तो थीटा आ रहा है, यहाँ थीटा बटे 2 आया है, ये तो इसके अंतर्गत नहीं लिखा है, तो हम लोग इसको बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए, क्योंकि अगर थीटा बटे 2 को इसके अंतर्गत होना है तो हमें इस थीटा को लिख करके इसमें कुछ मल्टीप्लाई या गुणा भाग करना पड़ेगा जिससे थीटा बटे 2 प्राप्त हो जाए। तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो थीटा है यह -π/2 से बड़ा है थीटा और π/2 से छोटा है। ठीक, अगर हम इसमें 2 का भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा, -π/4 से बड़ा, और इसमें ये हो जाएगा थीटा बटे 2 और यहाँ मिलेगा थीटा बटे 4। इसका मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो थीटा बटे 2 है वो -π/4 और π/4 π/4 इसके अंतर्गत आता है ना। इसका मतलब कि यह थीटा बटे 2 इस इंटरवल में भी आता होगा, क्योंकि ये -90 से +90 है और यहाँ पर क्या बता रहा है, -45 से +45 है, तो बिल्कुल उसके अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि इसी के अंदर ही तो ये सारी वैल्यू आ रही है थीटा बटे 2 की, इसलिए हम इसको थीटा बटे 2 लिख सकते हैं। अब समझ में आया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अपनाना पड़ेगा और लिखना पड़ता है। ठीक, यहाँ समझ में आया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा को हमने लिया था क्या, tan थीटा x बराबर लिया था, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स थीटा,
तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स थीटा x बटे में 2। ये आ गया आंसर। एनसीईआरटी किताब के आधार पर यह आंसर दिया है, ठीक है। नहीं तो कुछ और मान इसका लिखा जाता। ये ध्यान रखिएगा, इस बोर्ड एग्जाम के आधार पर यहाँ पर जो भी आंसर आ रहा है वो एनसीईआरटी किताब के आधार पर ये लिख रहा है, लेकिन किसी और एग्ज़ाम के आधार पर, या तो आईआईटी एग्ज़ाम हो, जेईई एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इस तरह से आंसर ना दे करके कुछ और उत्तर देता है, तो उसका और कोई बेसिक कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट अपनाया, तो ये ध्यान रखना है। ये एनसीईआरटी किताब में आपको कंडीशन बस इतनी ही दे रखी है, लेकिन आपको क्या लेकर चलना है, जो भी मानते हैं वह थीटा उसी की परिसर के अंतर्गत आता है, इसको ले करके चलना है और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपको सवाल लगाने होते हैं, ठीक। इतना ध्यान रखिएगा। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।